नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। भारत की पहली कंपनी जिसने 21 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच किया है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। भारत की पहली कंपनी यही थी जिसने 20 लाख करोड़ का टच किया, 21 का भी पहले सी ने किया है और आई थिंक 22 का भी यही करेगी, क्योंकि आसपास कोई है नहीं दोस्तों। दूसरे नंबर पे अगर मैं देखने निकलूं तो HDFC और TCS के बीच में आई थिंक टक्कर है। TCS आपका अभी 14 लाख करोड़ के करीब है और HDFC तो खैर 13 लाख करोड़ के भी नीचे है, तो टक्कर नहीं है। तो 22 लाख 23 लाख लेट्स सी। HDFC बैंक का वैसे चार्ट बहुत पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ से 10% बढ़ सकता है, बट तब भी 14.5 लाख करोड़ ही पहुंचेगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अपना दबदबा कंटिन्यू बनाए रखी है। हालांकि यहाँ ग्रुप अगर पूरा देखो तो अदानी ग्रुप का मार्केट कैप भी धमाकेदार है, बट सिंगल एंटिटी में नहीं है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2 दिन पहले जब 3000 का लेवल निकाला था तो मैंने आपके साथ वीडियो बनाई थी। मैंने कहा था कि यार ये बहुत बड़ा करने की तैयारी में। अगर मैं देखूं इसका बड़ा चार्ट, मैंने आपके साथ चार्ट्स पे बात करी थी कि केवल 4 ट्रेडिंग सेशंस ऐसे हैं जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज 3000 के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल रहा है और तुरंत नीचे आ गया। लेकिन आज का ट्रेडिंग सेशन केवल 3000 के ऊपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आज इंपॉर्टेंट है आप नीचे से शुरू होकर टॉप पे बंद हुए। एक सिंगल कैंडल जिसमें विक ही नहीं थी, पूरी की पूरी बॉडी थी, पूंछ थी ही नहीं, पूरी की पूरी बॉडी थी। आप नीचे खुले, ऊपर बंद हुए टॉप पे। स्ट्रेंथ अपने आप में आ रही थी, वॉल्यूम्स बहुत आ रहे थे और डिलीवरी परसेंटेज भी दमदार थी। जिसके बाद हमने कहा कि 3080, 3120 और इवेंचुअली 3200 रुपए तक लक्ष्य बनेगा, जिसके लिए आपको एक छोटा स्टॉप लॉस 2990 का रखना है, यानी केवल 30 रुपए का स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था। स्टॉक ने ऑलरेडी सारे टारगेट सेट कर दिए। 3162 का कल के ट्रेडिंग सेशन में हाई लगाया, 3130 के लेवल्स पे क्लोजिंग दे गया है स्टॉक। 30 के पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 21 लाख 18 हजार करोड़ का मार्केट कैप, 1.5 करोड़ शेयर ट्रेड हुए और कल इसने स्टॉक ने लगाया अपना लाइफ हाई। दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल की एक दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट पढ़ना चाहूंगा, जो कि टारगेट दे रही है 3275 रुपीज के, यानी 3275, यानी यहां से भी 145 पॉइंट ऊपर के लक्ष्य इनके आते हुए दिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये? मैंने रिपोर्ट पहले ही पढ़ ली पर कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था। ये कह रहे हैं कंपनी तब शुरू हुई, इतना मार्केट कैप हो गया, इतने कंपनी का अर्निंग्स है, इतना प्रॉफिट है। ये मतलब कंपनी के बारे में बता रहे हैं, बट टारगेट क्यों दे रहे हैं ये नहीं बता रहे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से टारगेट प्राइस जेन्युइन है, अचीवेबल है, बट अब इस करंट लेवल पे आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है क्या? डेफिनेटली है, बट उनके लिए जो ऑलरेडी पैसा बना चुके हैं और निवेशित हैं, फ्रेश लेने के लिए स्टॉप लॉस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा वो समझिए। अगर मैं डायरेक्ट मूव देखूं ना तो 2900 रुपए से 3130 डायरेक्ट मूव है। सबसे छोटा लेवल भी मैं स्टॉप लॉस के रूप में लूंगा तो वो मेरे लिए अराउंड 3060 का आएगा, जो कि यहां से लगभग 70 पॉइंट नीचे है। और अगर आप छोटा लो बिल्कुल ट्रेडिंग पर्पस से तो 3100 का है, बट वो कभी भी ट्रिगर हो सकता है। अगर आप लेना चाहते हो 3100 के स्टॉप लॉस से, डेफिनेटली लीजिए टारगेट। फिर छोटा स्टॉप लॉस है, टारगेट भी छोटे छोटे बनाओ, 3150, 3180, 3200 एंड दैट्स इट। 3275 के लिए प्ले करोगे तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना और होल्ड करना। ये तो हो गई आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म की बात करें, ये स्टॉक बड़ा वाला कैंडिडेट हो रहा है बड़ी तेजी का, ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखो स्टॉक में ना अक्टूबर 2023 से तेजी शुरू हुई 2200 रुपए से, जब मैंने आपके साथ बहुत वीडियोस बनाई, बाय बाय बाय, भारत की सबसे बड़ी कंपनी पे भरोसा नहीं कर सकते तो किस पे करोगे, 3000 रुपए के लक्ष्य हैं। उस समय लोगों ने ट्रोल करा, आज देख लो आप सभी के सामने है। ठीक है, अब ये स्टॉक आपको क्या दिखाता है? 2200 रुपए से 3000 की तेजी, लगभग 4 महीने कंसोलिडेशन, अब ब्रेकआउट। तो ये बड़ी रैली भी दे सकता है जब तक इसमें 2980 के नीचे की क्लोजिंग नहीं आएगी। ये बड़ी तेजी के लिए निकल गया है दोस्तों। तो अगर आप 3-6 महीने के लिए देख रहे हो तो 2980 रुपए का स्टॉप लॉस, जो कि 150 रुपए बनता है यहाँ से, अगर डिप आ जाए 360, 380, 350 के करीब मिल जाए तो फिर छोटा स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका। और टारगेट एक्चुअली में तो ब्लू स्काई जोन में है, तो आपको रिवाइज करने पड़ेंगे स्टॉप लॉस के साथ, धीरे धीरे करके। कोई एग्जैक्ट टारगेट लेके नहीं जाना आपने, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। तो ये हो गया आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्री पे बात, जो काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इस समय।
अगले स्टॉक की अब मैं थोड़ी सी डिटेल्स और दे देता हूँ रिलायंस इंडस्ट्री में, लाइक वॉल्यूम्स, डिलीवरी परसेंटेज कितनी आ रही है बीते कुछ दिनों में, जो एवरेज है उसके सामने कितना मूव दिख रहा है, क्योंकि जियो फाइनेंस पे तो मैंने आज डिटेल वीडियो बनाई है तो उसको डिस्कस नहीं करते हैं। रिलायंस 1.5 करोड़ शेयर कल ट्रेड हुए हैं, 45% की डिलीवरी परसेंटेज है, जो कि 66 लाख शेयर्स होते हैं। नॉर्मली इस स्टॉक में 70 लाख शेयर ट्रेड होते हैं, यानी जितने नॉर्मल ट्रेड होते हैं उतने तो डिलीवर हो रहे हैं आजकल। अगर आप 5 दिन का एवरेज देखें तो 95 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम आ रहा है, 48 लाख शेयर्स की डिलीवरी आ रही है, जो कि 50% होती है। और लंबे समय में 30 दिन का एवरेज वॉल्यूम 75 लाख शेयर्स का है, 40 लाख शेयर्स डिलीवर होते हैं, जिसमें डिलीवरी परसेंटेज आती है 53.8 की। रिटर्न्स की बात करें, एक साल में 23%, 6 महीने में 20%, 3 महीने में 5%, 1 महीने में 7.5%, एक वीक में भी 7.5% के रिटर्न्स कंपनी ने बनाए हैं। फाइनेंशियल्स आप सभी को पता ही है कितने दमदार हो सकते हैं कंपनी के, सबसे बड़ी कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री नाम है, नाम ही काफ़ी है। तो ये मेरी तरफ से एक डिटेल वीडियो थी, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।